नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 28 फरवरी 2025 है। अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप उपग्रह में देख पा रहे हैं, इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण अभी भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में मध्यम से घने बादल छाए हुए हैं और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वही और पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जो पीले कलर के दायरे हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, लेकिन इन पीले दायरों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। जिसमें देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा के अधिकांश क्षेत्र, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर के अधिकांश क्षेत्र, सीकर, जयपुर, अलवर के दक्षिणी क्षेत्र, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बादलों की आवाजाही ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है। वही जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो कुछ बाड़मेर के क्षेत्र, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर के उत्तरी पूर्वी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, शिखर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्यम से घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि कुछ फलोदी के आसपास के क्षेत्र, कुछ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र और दूसरी ओर देखा जाए तो चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र, कुछ अलवर के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां, यानी कि देखा जाए तो 10 से लेकर 15 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। खासकर देखा जाए तो गंगानगर शहर के आसपास से लेकर रावला मंडी, श्री विजयनगर, बाजूवाला, रामसिंहपुर, अनूपगढ़ के आसपास से लेकर गड़साना, नानूवाला, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों, श्री किरणपुर, केसरी सिंहपुर, मिर्जेवाला, गंगानगर शहर, जयसर, सरदारगढ़, मुकुलावा, पदमपुर, मन्नीवाली के आसपास के क्षेत्रों, सादुल शहर, शेरोवाला, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बादल छाए रहेंगे और ज्यादातर बूंदाबंदी या हल्की बारिश की गतिविधियों वाला दौर इन क्षेत्रों में रहेगा और कहीं कहीं मध्यम दर्जा की बारिश जैसी गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। वही हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो गनियासर, मालासर, कुशलासर, बिसरासर, कल्लासर, पल्लू, गुलाबगढ़, उदासर के आसपास से लेकर बागासर, रावसर, नौहर बादरा के आसपास के क्षेत्रों, दलपतपुरा, जोरावरपुरा, अनूप शहर, अजीपुरा के आसपास के क्षेत्रों, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, भाखरावाली, किशनपुरा, धौलीपाल, हिरनावली, गोलूवाला, लक्कासर, लक्ष्मीपुर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बीकानेर शहर, स्वरूपसर, चिताना, नोखा, हिम्मतसर, काकड़ा, जसरासर के आसपास के क्षेत्रों, नापासर, देशनो, करणी माता के आसपास के क्षेत्रों, बामटसर के आसपास के क्षेत्रों, कोलायत, बिटनोक, बज्जू, तेजपुर, बिकमपुर, रावला मंडी, खाजूवाला, रानीसर के आसपास के क्षेत्रों, पुगल के आसपास भी बादलवाई बढ़ने और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबंदी की गतिविधियां ही देखने को मिलेगी। केवल खाजूवाला के आसपास ही कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश जैसी गतिविधियां छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। वही चूरू, बिंदासर, सुजानगढ़, रुपेली, दुलकर, सांडवा, तहीदेसर, लालगढ़, जोगलसर के आसपास के क्षेत्रों, मगरासर, सापर, सालासर के आसपास के क्षेत्रों, जैतसर, शोभासर, रावलदेसर के आसपास के क्षेत्रों, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, दरेवा, तारानगर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों, सीकर, दातारामगढ़, खासरियावास, गोगावास, दौलतपुरा, दाता, रूपनगढ़, खाटू, पलसाना, जीणमाता, सीकर, कचराथल के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो बिसाऊ, मांगियासर, मलसीसर, टमकोट के आसपास के क्षेत्रों, जवाहरपुरा, झानासर के आसपास के क्षेत्रों, पिट्टूसर, अलसीसर, रामपुरा, मंडावा, भीमसर, झुंझुनू शहर, बारागांव, उदयपुर वाटी, सापोली, जसरापुर, खेतड़ी, सिंगाणा, बुहाना, सूरजगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश के रूप में देखी जाएगी। वही अलवर में देखा जाए तो प्रतापगढ़, सूरतगढ़, बानगढ़, आगर के आसपास से लेकर थानागाजी तहसील के क्षेत्रों, नारायणपुर, तुर्कियावास, बांसुर,
सोड़ावास के आसपास के क्षेत्रों बहरोड, निमराना, हरसौली, खेरतल, किशनगढ़ वास, अलवर शहर, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर के आसपास के क्षेत्रों। और दूसरी ओर देखा जाए तो कोट कासिम, भिवाड़ी तक के क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि बादल छाए रहना और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही जयपुर के आसपास से लेकर जयपुर शहर के आसपास से लेकर बगरू, गाड़ोता, फुलिया, जोबनेर, आसलपुर के आसपास से लेकर कालवाड़, चोमू, कालाडेरा, जेतपुरा, खजरौली, मनोहरपुरा, राहपुरा के आसपास से लेकर विराटनगर, कोरपुतली, गुलाबगढ़, बस्सी, कानोता, सांगानेर, कोटखावदा तक के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही दौसा, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। और राजस्थान के शेष क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी, यानी कि बारिश की संभावनाएं नहीं है। केवल बादलों की आवाजाही ही देखने को मिलेगी। केवल उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में ही कहीं कहीं सीमित दायरों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कल से यहाँ मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होती हुई देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।